तो आज हम करने जा रहे हैं 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसका बिल्कुल बेसिक चीजें करने वाले हैं। मतलब मैं आपको आज चैप्टर का सारा बेसिक समझाऊंगी और साथ में उसके एग्जांपल्स भी बताऊंगी। ठीक है, वैसे बहुत सिंपल चैप्टर है। सीरियसली जिन बच्चों को सिर्फ पास होना होता है उन बच्चों को हम ये चैप्टर सजेस्ट करते हैं, इतना सिंपल चैप्टर है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा का नाम से हमें पता चल रहा है कोऑर्डिनेट्स के ऊपर काम करता है। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास ये पॉइंट होते हैं 2, 3, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स है, इन्हें कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स जो ये कार्टेशियन प्लेन होता है, दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, कार्टेशियन प्लेन में ये जो हॉरिजॉन्टल जैसे कि आपकी बुक की लाइंस होती है, जो बिल्कुल जिसे हम कह सकते हैं लेट हुई लाइन। ठीक है, तो वो जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन वो होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो वर्टिकल बिल्कुल खड़ी सीधी खड़ी लाइनें होती हैं वर्टिकल लाइन, वो होती है वाई एक्सिस। ठीक है सॉरी, तो वो होती है वाई एक्सिस। ठीक है, वैसे कार्टेशियन प्लेन में बहुत कुछ है। ठीक है, वो सारा कुछ इसके क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव साइन, ये सारा कुछ मैंने एक कार्टेशियन प्लेन का एक अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगी, बिल्कुल बेसिक। और उसमें पूरा कार्टेशियन प्लेन हम बहुत अच्छे से और डीपली समझेंगे, जिससे आपको आगे इसका जो 3rd चैप्टर के ग्राफ बनाना होता है वो भी इजी लगेगा। ठीक है, तो वो उसका एक अलग से वीडियो आएगा। लेकिन इस चैप्टर में हमें बहुत कम जरूरत है इसकी नॉलेज की, तो हम उतना ही कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस, और ये जो पॉइंट होते हैं, ये जो एक्स वाला हमेशा जो भी पॉइंट होते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट एक्स का होता है और सेकंड पॉइंट वाई का होता है। जो एक्स का पॉइंट होता है उसे बोलते हैं हम एब्सिसा। ठीक है, और जो वाई का कोऑर्डिनेट होता है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को एक साथ मिला के हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो इस चैप्टर में हम इन कोऑर्डिनेट से ही सारे सम सॉल्व करेंगे। हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे 2 पॉइंट्स का, हम एक लाइन की लेंथ भी फाइंड करेंगे, हम रेशो फाइंड करेंगे कि एक कोई लाइन दूसरी लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रही है। ये सारी चीजें हम इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसमें जो ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और बिल्कुल इजी चैप्टर है, फॉर्मूला याद तो आपका काम खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है वो आता है ये डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि इसमें डिस्टेंस पता करना। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कार्टेशियन प्लेन बना रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है P, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से इतना मतलब दूर है। वाई एक्सिस से इतना दूर है और एक्स एक्सिस से इतना दूर है, यहाँ पे है। तो इस हिसाब से जो ये एक्स का पॉइंट होगा यहाँ पे जो भी होगा, और जहाँ जो वाई का जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे हमें x1 y1 दे रखा है। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है x1, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है y1। तो उसके हिसाब से हमें ये दे रखा है x और y1। तो ये जो आपका है मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट का जो ये पार्ट है ये x1 है, तो यहाँ पे ये x1 आ गया। इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट यहाँ पे है y1 के इक्वल, तो इसलिए ये पॉइंट आ गया y1। इसी तरह सेम अगर हम इसकी बात करें तो ये ओरिजिन से ये जो होता है o, ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन पे होती है x और y दोनों की वैल्यू 0 0। ठीक है, तो ये जो है ओरिजिन से x2 के डिस्टेंस पे है। इसी तरह ये जो है ये ओरिजिन से y2 के डिस्टेंस पे है, इसलिए क्यों पॉइंट हो गया x2 y2। अब इन दोनों के बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उनका होल रूट। ठीक है, ये इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लो आप अपने घर से चले गए, आपका घर है ए पे, ठीक है, यहाँ से आप गए अपने स्कूल और वो आपको 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था आपका स्कूल एस। ठीक है, अब इस स्कूल से आप अपनी फ्रेंड के घर गए जो कि वहां से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, ये है फ्रेंड का घर। ठीक है, अब आपने ये फाइंड करना है वो सॉरी, ये जो आपकी फ्रेंड का घर है वो ए से यानी आपके घर से मान लिया वो पूरा 8 किलोमीटर है, आपके घर से 8 किलोमीटर है। ठीक है, आपके घर से 8 किलोमीटर है। अब हमें ये पता करना है कि आप जब स्कूल से अपने फ्रेंड के घर गए तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप इस पूरे 8 में से ये 5 माइनस कर दोगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही फाइंड करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस। तो सेम यहाँ पे भी यही है कि हम इस पूरे में से ये इतना माइनस कर देते हैं और वो बन जाता है। तो उसी से ये फॉर्मूला बना है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका रूट। उसी तरह से ये फॉर्मूला बना है। अब
ये डिस्टेंस फॉर्मूला है कि हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, लेकिन अगर हम कहें कि पी क्यू की लेंथ, तो यही पी क्यू की लेंथ है, क्योंकि आप अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस पता करोगे तो एस एफ को आप 3 किलोमीटर के हिसाब से डिनोट करोगे। तो इस तरह से पी क्यू की जो लेंथ है वो भी इसी तरह फाइंड करती है। तो इस लेंथ को जब हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी शेप्स है, चाहे वो पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्राइंगल है, ठीक है, ये जितनी भी हमारी शेप्स है, इन शेप्स को भी हम डिफाइन कर देते हैं इन कोऑर्डिनेट से, ये फॉर्मूले अप्लाई करके। ठीक है, हमें उनकी प्रॉपर्टीज पता होती है, तो उस तरह, तो इस चैप्टर में हम सारी शेप्स को कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से डिनोट करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि आपकी 7.1 एक्सरसाइज में यूज होगा। ठीक है, उसके बाद 7.2 में जो यूज होगा मेन फॉर्मूला, वो है सेक्शन फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है, आपके पास मान लो कोई एक लाइन है ए बी, थोड़ा लाइट चल रहा है, 1 मिनट। तो मान लिया हमारे पास ये एक लाइन है ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोई दूसरी लाइन इस तरह से कट कर रही है, या यहाँ पे एक पॉइंट है P, जो P पॉइंट पे इसको कट कर रही है लाइन, ठीक है। अब जो ये A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमें x1 x2 दे रखे हैं, और इसके कोऑर्डिनेट हमें y1 y2 दे रखे हैं। ये जो P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है xy, ठीक है। अब ये P पॉइंट इस लाइन को एक रेशो में बांटेगी, ठीक है। वो रेशो हम m1 और m2 से डिनोट करते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है xy, उनको फाइंड करने का ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि m1 x2, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, y1, और यहाँ पे आएगा x2, m1 x2। ये हमेशा ध्यान रखना, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ये क्रॉस में चलते हैं, ये रेशो के साथ ये वाला पॉइंट आता है, और इस रेशो के साथ ये वाला पॉइंट आता है। तो m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, इसी तरह y का पॉइंट लगाना है, तो m1 y2 एंड m2 y1 अपॉन m1 प्लस m। ये हमारा पॉइंट है। यहाँ पे ये लिखा था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p ऑफ p xy, ठीक है। यही चीज जो मैंने आपको शो की है, ये दे रखी है, ठीक है। इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले में 4 चीजों का हम यूज कर रहे हैं। एक तो xy, जो हमारा ये p पॉइंट है, ठीक है। दूसरा x1 y1, ठीक है, जो हमारे a के कोऑर्डिनेट है। तीसरा है x2 y2, जो हमारे b के कोऑर्डिनेट है। और चौथी वैल्यू हम यूज कर रहे हैं m1 रेशो m2, ये जो हम रेशो यूज कर रहे हैं। इन चारों में से कोई भी अगर आपके पास 3 चीजें हैं और आपको फोर्थ फाइंड करनी है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हो। आप नॉर्मली, ये फॉर्मूला है ये p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का। अगर p के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर आपको ये रेशो नहीं दे रखी, तब आप रेशो फाइंड करने के लिए भी इसी फॉर्मूले का यूज करोगे। हाँ, एक इजी तरीका होता है, रेशो हम k रेशो 1 लेके फाइंड कर लेते हैं, वेरिएबल एक हो जाता है। m1 m2 दो वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल में इक्वेशन हो जाती है, थोड़ी इजी हो जाती है, ठीक है। तो रेशो फाइंड करने के लिए हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको मान लो p के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, ये b के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, रेशो भी दे रखी है, आपको एक कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे, तब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे और वहां से x1 x2 की x1 y1 की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। तो ये जो साथ में मैंने एग्जांपल्स लिए, ये एग्जांपल इनकी मैं अभी इसी वीडियो के बाद अगले वीडियो में ये सारे एग्जांपल आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। ये एग्जांपल्स मैंने यही दे रखे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो वहां पे मैं आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ डायरेक्ट, कि कैसे हम अप्लाई करेंगे। इसी तरह इसके ऊपर सेक्शन फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, ठीक है। 2 और फॉर्मूले होते हैं जो हमारे यूज होते हैं। एक तो ये मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बना कैसे, यही जो ए बी आपकी लाइन है, जो ए बी आपकी लाइन है, इस लाइन में ये जो P है, हमने मान लिया ये जो P है बिल्कुल बीच में है। अब बिल्कुल मिड पॉइंट अगर होगा, तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, मतलब रेशो 2 रेशो 2 रेशो 2 रेशो 2 होगी, या 3 रेशो 3 होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम काट के 1 रेशो 1 बना देंगे, बना लिया। अब इसके ऊपर हम अगर फॉर्मूला लगाएं 1 इंटू x2 एंड 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1 बन गया। यही फॉर्मूला हमारा मिड पॉइंट का ही है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यही फॉर्मूला हम मिड पॉइंट में लगाते हैं, मतलब सेक्शन फॉर्मूला से ही बना है, लेकिन डायरेक्ट इसको यूज कर लिया जाता है, ठीक है। अगर कहीं पे भी मिड पॉइंट दे रखा हो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ एक और फॉर्मूला जो कि कुछ सम्स के अंदर यूज हो जाता है, या कई बार आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है कि एक ट्राइंगल दे रखा है, उसके 3 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं और सेंट्रॉइड पता करना है, ठीक है। उसका सेंट्रॉइड होता है बिल्कुल सेंटर का पॉइंट,
पॉइंट, एक ट्राइंगल के बिल्कुल जो सेंटर का, जहां पे उसके तीनों जो मीडियन लाइंस है वो तीनों मीडियन लाइन आपस में कट कर रही हैं, उस पॉइंट को पता करना। यानी कि यहाँ पे जो जी पॉइंट मैंने बना रखा है उसको पता करना। तो सिंपल क्या है, तीनों जो वर्टिसेस दे रखे हैं उसके पॉइंट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करके हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 अपॉन प्लस y3 अपॉन 3। तो ये है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। साथ में मैंने ये एग्जांपल्स ले रखे हैं जो कि मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगी आपको। इनके ऊपर ये चारों फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे ताकि आपको अप्लाई करने आ जाए। ओके।